क्या हमें पहले बात पावर बीआई रिपोर्ट की करनी चाहिए या उससे पहले, इवन उससे भी अहम, अलग अलग डेटा सोर्स से हमें डेटा को इंपोर्ट करने की बात करनी चाहिए? फिर वो चाहे एक्सेल का फाइल हो, सीएसवी फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो या ओ डेटा का फाइल हो, एक एक डेटा सोर्स आपके सामने मैं इस गेट डेटा के थ्रू इंपोर्ट करके दिखाना चाहता हूं। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। और भी लर्निंग जर्नी की शुरुआत हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में ऑलरेडी करा चुका हूं और उम्मीद करता हूं आपने पावर बीआई इंस्टॉल कर लिया होगा। और अब आगाज करने की प्लानिंग किसकी? पावर बीआई लर्निंग की। मैं बिल्कुल स्क्रैच से एक एक स्टेप इन सीक्वेंस बताने की कोशिश करूंगा, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं हमेशा की तरह। यहां पे अगर आप इस इंटरफेस को देखो तो मैं ऑलरेडी आपको ये इंटरफेस अवेयर करा चुका हूं, जिसमें यहां पे ये जो दिख रहा है रिपोर्ट है, ये डैशबोर्ड नहीं है, रिपोर्ट है। ये एक्सेल में जैसे हम डैशबोर्ड कैसे होता है कि कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट जब होगा वो डैशबोर्ड की बात, वो हम अभी कर नहीं रहे। यहां पे इंडिविजुअल ये रिपोर्ट है, ये डेटा है आपका, और यहां पे उसके रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड मॉडल, ये हम बात कर चुके हैं। बट है कहां? ना तो अभी आपको रिपोर्ट दिख रहा है, ना मॉडल दिख रहा है, ना डेटा दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले डेटा होगा, उसी की मॉडलिंग होगी, और डेटा मॉडल बन जाने के बाद उसी की रिपोर्टिंग होगी। लेकिन डेटा मॉडल तब बनेगा जब डेटा में भी ढंग का डेटा होगा, मतलब ऑर्गेनाइज डेटा होगा। और ऑर्गेनाइज डेटा तब होगा जब किसी रॉ डेटा को आप ऑर्गेनाइज, समराइज और ट्रांसफॉर्म करके आपको वहां पे मॉडल में जाके रखेंगे, जिसके बेस पे आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है गेट डेटा। यहां पे पहले डेटा तो लेके आओ, उसके बाद की बात है रिपोर्टिंग। तो जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के सेशन में बता चुका हूं कि गेट डेटा में पावर बीआई के पास ये पावर है कि आपको मल्टीपल डेटा सोर्स यहां पे इंपोर्ट करके दिखा सकता है, जिसमें मोर देन 100 काइंड्स ऑफ डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो। अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, और आप उसके हिसाब से काम कर रहे होंगे। जब भी आप रियल टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, नोटपैड हो, सीएसवी हो, एसक्यूएल सर्वर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अलावा माईएसक्यूएल ये डेटा है, वो डेटा है, बहुत टाइप के डेटा सोर्स आपके सामने मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस रखने की कोशिश करूंगा। आगे के सीरीज में डिटेल एक्सप्लेनेशन आप जिस भी टाइप के डेटा सोर्स को इमेजिन करोगे वो आपको यहां पे दिख रहा होगा इस सीरीज में। मैं अभी पहले बेसिक डेटा और कॉमन डेटा सोर्स जो होता है वो आपके सामने इंपोर्ट करके दिखाने की कोशिश। सबसे ज्यादा यूज एक्सेल वर्कबुक। अभी तक अगर आप याद करें तो हमेशा एक्सेल वर्कबुक पे आपने काम किया है। शुरुआत करते हैं वहीं से। एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया, गेट डेटा में जाके, और मेरे पास ये रहा 2 एक्सेल का वर्कबुक। देखिए इंपोर्ट सैंपल में मेरे पास 2 एक्सेल के वर्कबुक रखे हुए हैं। मैंने एक वर्कबुक यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने ओपन किया, और गेट डेटा मतलब क्या? आप किसी डेटा सोर्स से डेटा को गेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स वो जो डेटा वहां सोर्स डेटा होगा उसमें, और यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर आप सोर्स डेटा में कुछ भी चेंजेस करोगे तो आपको यहाँ डेस्टिनेशन डेटा में उतने नंबर ऑफ रो, जितने नंबर ऑफ रो आपने वहां अपडेट किए होंगे वो अपडेट होते हुए दिखेगा। यहाँ पे आपने सीट 1 पे गए, और ये रहा आपके सामने डेटा सेट। मैं 2 ऑप्शन के साथ यहाँ पे इस डेटा सेट को आपको एक्सप्लोर करना चाहूंगा। पहला ऑप्शन, ये जो अभी आपको दिख रहा है नेविगेटर, ये नेविगेट करके मुझे कहां लेके जाएगा वो बताना चाहता हूं। ये क्या करेगा? आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला है लोड, दूसरा है ट्रांसफॉर्म। अगर आपको ये डेटा सेट बिल्कुल ठीक दिख रहा है, जैसा कि मुझे दिख रहा है, प्रॉपर हेडर लगा हुआ है, प्रॉपर डेटा सेट है, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की रिक्वायरमेंट मुझे अभी नहीं लग रही है। अगर आपका डेटा सेट परफेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेटा को लोड कराएंगे। जैसे लोड कराएंगे आपका डेटा यहाँ पे इस डेटा सेट में आकर लोड हो जाएगा। लेकिन ऐसे डेटा सेट अक्सर देखने को नहीं, हमेशा ही देखने को मिलेंगे जो इतना ऑर्गेनाइज नहीं होगा। उस डेटा सेट में रॉ डेटा की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी उस डेटा सेट में। अभी तो पहला काम क्या होता है मेरा? पहला काम होता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करके शेप में लेके आना, और डेटा को ट्रांसफॉर्म करके शेप में लाने के लिए आपको ETL टूल की जरूरत होती है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, और वो टूल है मेरा पावर क्वेरी। ये जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैं क्लिक करूंगा आपका दर्शन होगा पावर क्वेरी से। तो अगर इस डेटा सेट में मैं देखूं तो मुझे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं लग रही है। मैं इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करता हूं, सीधे लोड कराता हूं। लेकिन ट्रांसफॉर्म डेटा हमारा जो रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल आगे के सीरीज में आने वाला है। मैंने यहां पे डेटा को लोड किया। जैसे ही आपने डेटा को लोड किया, यहां पे अब आपका डेटा यहां डेटा में दिखेगा। यहां पे भी आपको दिखने लगेगा फील्ड
किसका, उस टेबल के फील्ड यहां दिखने लगेंगे राइट हैंड साइड यहां पे। और ये आ चुका है आपका वो क्वेरी, ये रहा सीट 1 था आपका फाइल, और उस सीट 1 में क्या क्या रखे हुए, एज, जेंडर, पीरियड और अनएम्प्लॉयड, ये आपके उसके फील्ड है, ये आपके सामने हाजिर है। और अगर डेटा देखना चाहें, क्या उसके इनसाइड डेटा है, आप इस डेटा पे क्लिक, जैसे आपने इस डेटा पे क्लिक किया, उसके अंदर जो डेटा था, मतलब जो रिकॉर्ड था, वो आपको सामने दिखने लगे होंगे, जिसमें एज, जेंडर, पीरियड और अनएम्प्लॉयड। इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत हमें नहीं लगा था, हमने एज इट इज इसको इंपोर्ट कर दिया। अब जबकि आपका डेटा इंपोर्ट हो चुका है, तो बात होगी रिपोर्टिंग की, तो बात होगी किसकी, रिलेशनशिप की। अब यहां पे तो ये इंडिविजुअल टेबल है, तो यहां रिलेशनशिप का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर यहां मल्टीपल टेबल होते, तो उस अलग अलग टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके हम कुछ अपना आउटपुट अचीव कर रहे होते। ये सारी बातें आपको आगे के सीरीज में सीखने को मिलेगा। और साथ के साथ अगर मुझे रिपोर्ट बनाना है, तो कर्सर यहां, और इस फील्ड के बेस पे मैं जो भी विजुअलाइज करना चाहता हूं डेटा को, मैं विजुअलाइज कर सकता हूं। क्लिक किया, किसी भी विजुअल्स को पिक किया, ये बेसिक स्केलेटन आपके सामने, और इसमें से जो रखना चाहो आप वो रख सकते हो। जैसे मैंने पास कर दिया, ये जेंडर चेक करना चाहता हूं, कितने अनएम्प्लॉयड जेंडर है, जेंडर दिखने लगा, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयड कितने हैं वो दिखने लगा। लेकिन अभी हम लोग रिपोर्टिंग नहीं सीख रहे हैं, मैं रिपोर्टिंग के पक्ष में अभी नहीं हूं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डेटा। ये तो हमने एक्सेल वर्कबुक की बात किया, अब हम मूव करते हैं टेक्स्ट फाइल या सीएसवी की तरफ। या तो आपके पास टेक्स्ट फाइल हो या सीएसवी हो, मैंने इस तरीके से सीएसवी फाइल को लिया ओपन। अब आप जो इंपोर्ट करने जा रहे हो किसे, वो सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करने जा रहे हो। प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन गेट डेटा की कहानी हर एक अलग अलग डेटा सेट के लिए इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफर करता जाएगा। बट मुझे यहां पे भी लग रहा है इस डेटा सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट डेटा है, मैं भी ट्रांसफॉर्म करने के मूड में नहीं हूं। अगेन इस डेटा को मैं लोड कर दूंगा, फिर वही कहानी, ये टेबल, दूसरा टेबल यहां पे उसका फील्ड और टेबल फिर डिस्प्ले होने लगेगा। ऐसे अगर मुझे किसी वेब पोर्टल से डेटा को इंपोर्ट करना है, मेरे पास ऑप्शन है गेट डेटा में, ये रहा वेब। वेब डेटा को इंपोर्ट करने के लिए उस वेब पोर्टल का यूआरएल होना हमारे पास जरूरी है। तो यहां पे मैं यूआरएल ले रहा हूं, ये यहां पे मुझे ओलंपिक मेडल का टैली रिपोर्ट चाहिए, और ये डेटा इस वेबसाइट पे न्यूज 18 पे अवेलेबल है। मैं यहां पे ओके बटन में प्रेस कर रहा हूं, कनेक्ट करेगा सीधे उस करेक्ट सर्वर से, और आपको ये डेटा इंपोर्ट करके ला पाता है या नहीं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। अगेन वेब डेटा को इंपोर्ट करने के लिए फिर से नेविगेटर ओपन कर दिया इसने, और यहां पे दो टेबल आपको दिख रहे हैं। टेबल 1 पे क्लिक कर रहा हूं, क्या डेटा है, बिल्कुल है, और इसमें भी अगेन परफेक्ट डेटा है, इसको कोई भी ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं लग रहा है। यहां पे आप टेबल पे क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म और लोड दोनों का पर्पस मैं बता चुका हूं। ट्रांसफॉर्म में क्लिक करते ही ये मुझे कहां पे लेके चला जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करेगा, और वहां पे ट्रांसफॉर्म करने के बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। उसकी बात बाद में, पहले लोड डेटा में, चूंकि ये डेटा बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, मैं डेटा को उठा के लोड करना इसे भी पसंद करूंगा। डेटा को उठा के आपने क्या कर दिया, अगेन लोड। ये जो डेटा लोड करा है आपने, ये वेब पोर्टल से डेटा को कनेक्ट करके लोड करा है। बेनिफिट, वहां पे सोर्स डेटा में, मतलब उस वेबसाइट में अगर कुछ चेंजेस हो रहा होगा तो उसका अपडेट यहां पे जो आप रिपोर्ट बनाओगे उसमें भी देखने को मिलेगा। ये बेनिफिट होता है इस गेट डेटा के थ्रू अदर सोर्स ऑफ डेटा को इंपोर्ट करने का। साथ के साथ आपको एक और डेटा सेट, ओ डेटा फीड को भी बताना चाहूंगा। ओ डेटा फीड रियल टाइम में काम करने के दौरान आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैंने यहां पे एक यूआरएल ओपन कर दिया आपके सामने, odata.org। अगर आपको ओ डेटा फीड क्या होता है, ये रेस्ट एपीआई की बात करेगा। ये रेस्ट एपीआई क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर ये सारा जानना है, थोड़ा सा आपको इस ओ डेटा को एक्सप्लोर करना जरूर चाहिए, क्योंकि आगे रियल टाइम में काम करने के दौरान इस डेटा सेट का आपको कई बार दर्शन करने को मिलेगा। मैं भी के लिए आप लोगों को ये services.odata.org से एक डेटा सेट को डाउनलोड करके दिखाता हूं, जिसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। आपको अगर थोड़े से रियल टाइम डेटा पे काम करना है, अभी तक तो हम छोटे एग्जांपल्स स्टार्टिंग में देखते हैं, लेकिन जब आपको रियल टाइम डेटा पे काम करना है तो इस टाइप का डेटा आपको बहुत काम आएगा, वो रखता हूं आपके सामने। तो यहां पे अगेन मैं जा रहा हूं गेट डेटा पे, और ओ डेटा फीड पे क्लिक किया। यहां पे हमसे ये मांगेगा आपका यूआरएल, अगेन मैंने यूआरएल डाल दिया, ओके बटन प्रेस, और अब आपको ये ओ डेटा फीड का डेटा आपको डिस्प्ले करेगा, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। देख लीजिए, सारे रियल टाइम डेटा है ना, इसी टाइप के टेबल्स पे, मल्टीपल टेबल के बेस पे आप काम कर रहे होंगे। तो यहां से मैं एक या दो टेबल फिर से ले रहा हूं, जैसे मान के चलते मैं इस बार कस्टमर टेबल लेता हूं, और इस टेबल में भी मुझे कोई ऑल्ट्रेशन करने की वैसे जरूरत नहीं है। बट
आपको मैं आगे के सीरीज में क्या एक्सप्लोर करूंगा वो आपके सामने रखता हूं। यहां पे मैं जा रहा हूं, लोड नहीं कर रहा हूं डेटा। अगर मैं लोड कर देता हूं 1 मिनट के लिए, मैं पहले डेटा चलो लोड कर देता हूं। लोड करते ही अगेन ये रहा, देखिए कस्टमर डेटा आपके सामने, जिसमें ये सारे फील्ड दिख रहे हैं। और इसका डेटा कहां होगा, फिर यहां पे डेटा होगा। वो रहा कस्टमर टेबल, उसका डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स अभी ये डेटा आपने लोड कराया है डेटा मॉडल के अंदर। रिपोर्ट बनाने के लिए यहां पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश की बात अगर करेगा, ये रहा आपके सामने। ये 2 अलग अलग टेबल है। ये टेबल 1 अलग टेबल है, कस्टमर अभी मेरा इंडिविजुअल टेबल है, तो यहां रिलेशनशिप का कोई ऑप्शन अभी बचा नहीं है। लेकिन मल्टीपल टेबल के नीचे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो दोनों टेबल में कुछ कॉमन की ऐसे होंगे जिसके बेस पे मैं रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना सिखाऊंगा। ये आगे के सीरीज में। अभी के लिए देख लीजिए, ये आपका डेटा मॉडल के अंदर मॉडल रखा हुआ है। यहां पे ये आपका डेटा है और यहां पे आप उसी डेटा सेट के बेस पे रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। अलग अलग विजुअलाइज करेंगे डेटा को। जैसे कि यहां पे मान के चलते हैं, मैंने एक विजुअल्स उठाया और मैं जानना चाहता हूं कि इस विजुअल्स के माध्यम से, कि यहां पे मान लेते हैं कंपनी का नाम, यहां पे मैंने चेक कर दिया, यहां पे कंपनी का नाम का लिस्ट, और वो जो कंपनी है वो किस किस रीजन में अवेलेबल है। इस तरीके से कंपनी नेम एंड रीजन मैंने डिस्प्ले किया। और इसको मैं चाहूं तो टेबल के फॉर्म में अगर मैं देखूं तो उससे बेहतर क्लियर पिक्चर आपको टेबल के फॉर्म में देखने को मिल रहा होगा। कंपनी नेम और उसके सामने उसका रीजन लिखा हुआ। ये बहुत ही बेसिक लेवल की रिपोर्टिंग की बात की है मैंने, इसी को एक्सप्लोर करना है। लेकिन रिपोर्ट एक अच्छा बन के आए, उसके लिए डेटा जो है वो आपका वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और उस डेटा को वेल प्रिपेयर करने के लिए डेटा को शेप में लाना जरूरी है। और उस डेटा को शेप में लाने के लिए जो मेरे पास रॉ डेटा होगा उसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा पावर क्वेरी के अंदर जाकर। और उस पावर क्वेरी का जो रूप रंग आपको देखने को मिलेगा वो कुछ देखने को मिलेगा इस तरीके से। मान के चलते हैं उसी टेबल को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना हो, ये रहा आपके पास पावर क्वेरी। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं डेटा को शेप में लाने का। उसके लिए पावर क्वेरी सीरीज पूरा हमें सीखना होगा। तो एक एक करके सीरीज में बहुत सारी चीजें सीखना है। लेकिन पहले बात अभी हमारी चल रही है गेट डेटा की। और उस गेट डेटा में मैं आपके सामने अगर रखूं तो मैं बहुत सारे टाइप के डेटा को गेट करा के दिखाऊंगा। चाहे वो अलग डेटा सेट में, चाहे वो डेटाबेस माइस्क्ल की बात हो, ओरेकल की बात हो, एसक्यूएल सर्वर की बात हो, ये सारे कॉमन डेटा सोर्स हैं जो रियल टाइम में काम करने के दौरान बहुत बार देखने को मिलेगा। तो और उसके लिए मान के चलते मुझे सिक्वल से डेटा उठाना है, उसके लिए किसी एप्लीकेशन एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, उसको मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी सिखाना होगा मुझे और आपको सीखना है। तो आगे की सीरीज में इस गेट डेटा सोर्स में से मैं बहुत टाइप के डेटा जो एक्चुअल में आप कहीं काम करेंगे वैसे ही डेटा को बहुत तरीके से इंपोर्ट करना, चाहे वो ब्लैंक क्वेरी लिखना, चाहे वो अलग अलग जेसॉन का फाइल है, बहुत सारे फाइल हैं, इस तरीके की फाइल को आपको इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। बस उसके लिए टाइम और पेशेंस दोनों होना बहुत जरूरी है और मैं जानता हूं आपके पास है, आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सीख रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे लेता हूं, साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कुछ नया सीखने की और मुझसे गलतियां ना होगा ही, लेकिन ना तो मुझे अब डर है और ना ही फिक्र है किसी भी बात की। ऐसा क्यों? क्योंकि गलतियां करने और उससे सीखने में जो बिताया गया मेरा जीवन है वो ज्यादा सम्माननीय है, बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जीवन से ज्यादा उपयोगी भी है। गलती करते और उस गलती को दोबारा ना दोहराने के सफर में हो सकता है मैं जहां तक जाना चाहता था वहां तक जा नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है मैं वहां तक तो जरूर पहुंच गया हूं जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए था। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।